हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हमारे जैसे बद्ध जीवों का, अनर्थग्रस्त साधकों का कल्याण के लिए एकमात्र एक ही उपाय है कि हरि गुरु वैष्णवों की महिमा को कीर्तन करना। यद्यपि मैं इसके लिए सर्वथा अयोग्य हूँ, किंतु जिस प्रकार से श्री भगवान का अर्चन, उनका अभिषेक इत्यादि उनके ही चरणामृत श्री गंगा जल के द्वारा किया जाता है, उसी प्रकार से श्रील गुरुदेव की हरि कथा, उनकी जो ग्रंथ इत्यादि हैं, उनकी महिमा को कीर्तन करके ही उनके चरणों में पुष्पांजलि अर्पण करने का प्रयास करूंगा। श्रील गुरुदेव का विशेष जो अवदान, जो हमारा प्रसंग है, इसमें अवदान के विषय में श्री चैतन्य महाप्रभु का जो अवदान है और उसके पूर्व भी बहुत सारे अवदान हैं, उनके विषय में हम प्रारंभ करेंगे कि जीवों पर जो दया होती है वो दो प्रकार से होती है। एक होती है मंद उदया दया और एक होती है अमंद उदया दया। मंद उदया दया होती है जो कि समय के साथ साथ में खत्म हो जाती है। जैसे कि इस जगत में हम लोग देखते हैं कि लोग गरीबों को खाना खिला देते हैं, उनको कपड़े बांट देते हैं, और भी शास्त्रों में भी इसके अनेक सारे उदाहरण हैं। जैसे हरिश्चंद्र ने अपना राज्य, पत्नी, पुत्र सब कुछ त्याग दिया, किंतु ये मंद उदया दया है, क्योंकि मृत्यु के पश्चात में फिर से वैसे ही हो जाता है। शिवी, दधीची इत्यादि मुनियों ने जन कल्याण के लिए अपना शरीर त्याग दिया, किंतु जिस वस्तु के लिए शरीर त्यागा, स्वर्ग इत्यादि के लिए, वो तो देवताओं के पास नित्य नहीं रहता। जीसस क्राइस्ट भी इसी प्रकार से सूली पर चढ़ गए, किंतु ये सब मंद उदया दया के उदाहरण है, क्योंकि इनमें शरीरों का संबंध है। दूसरा होता है अमंद उदया दया, जिसके विषय में कहा गया श्री चैतन्य दया निधे तब दया भूयाद अमंद उदया दया, कि हे प्रभु, हे महाप्रभु, आपकी जो दया है वो अमंद उदया दया है। ये अमंद उदया दया क्या है? जिसका संबंध आत्मा से है, परमार्थ से है, वह अमंद उदया दया है। इसमें अमंद उदया दया में भी अनेक सारे विचार हैं। जैसे कि श्री गौड़ी संप्रदाय के अतिरिक्त श्री चैतन्य महाप्रभु से पूर्व भी 4 आचार्य प्रकट हुए और उन्होंने जगत को अमंद उदया दया प्रदान की। उस अमंद उदया दया से श्री चैतन्य महाप्रभु की दया का क्या वैशिष्ट्य है, ये अगर हम समझ पाएंगे तभी हम श्रील गुरुदेव की महिमा को समझ पाएंगे। श्री चैतन्य महाप्रभु के इस जगत में अवतीर्ण होने का क्या कारण था, श्रील रूप गोस्वामी पाद जी ने विदग्ध माधव में उनके प्रणाम मंत्र में लिखा है, अनर्पे चरीम चिरात करुण यावतीर्ण कलौ समर्पय तुम उन्नत उज्ज्वल रसाम स्वभक्ति श्रियम, कि श्री चैतन्य महाप्रभु इस जगत को वो वस्तु प्रदान करने के लिए आए जो एक कल्प में एक बारी प्रदान की जाती है, बहुत लंबे समय से इस जगत को प्रदान नहीं की गई। वो क्या है? स्वभक्ति श्रियम। स्वभक्ति श्रियम अर्थात स्व माने कृष्ण, भक्ति उनकी भक्ति जो कि श्रीमती राधा रानी के हृदय में कृष्ण की भक्ति है, क्योंकि कृष्ण तो विषय जाती हैं और राधा जी आश्रय जाती हैं। तो भगवान की जो भक्ति होती है वो भक्तों के हृदय में होती है, किंतु जो राधा जी की भक्ति है वो इस जगत को दी नहीं जा सकती, वो केवल मात्र राधा जी की ही संपत्ति है। किंतु उसकी जो श्री है, जो शोभा है, वह है उनकी जो दासियां हैं, जो उनका सब प्रकार से राधा कृष्ण का सेवा करती हैं, जो राधागत प्राण है, अर्थात राधा जी ही जिनके प्राण हैं। इस प्रकार से जो उनकी दासियां हैं, उनका जो भाव है उसको कहते हैं मंजरी भाव। इसी मंजरी भाव को प्रदान करने के लिए ही श्री चैतन्य महाप्रभु इस जगत में आए। यद्यपि जैसे हमने बताया अभी कि पूर्व आचार्य जो हुए, निम्बादित्य, रामानुजाचार्य, विष्णु स्वामी, मध्वाचार्य इत्यादि, उन्होंने भी जीवों को भक्ति प्रदान की, किंतु वो भक्ति कैसी थी? वो ऐश्वर्य प्रधान भक्ति थी। उससे वैकुंठ और अयोध्या अधिक से अधिक इन सब स्थानों पर ही जा सकते हैं, किंतु ब्रज की जो भक्ति है वो किसी भी आचार्य ने प्रदान नहीं की। श्री चैतन्य महाप्रभु इस जगत में ब्रज की भक्ति को प्रदान करने के लिए आए, और वो ब्रज की भक्ति की महिमा क्या है, इसको हम लोग धीरे धीरे जैसे जैसे श्री गुरुदेव का अवदान आगे आएगा वो हम समझ पाएंगे कि ब्रज की महिमा क्या है। श्रील गुरुदेव का जो अवदान है उसमें अगर हम विचार करें तो एक है उनकी साधक लीला और एक है उनकी आचार्य लीला। साधक लीला में
जैसे कि बताया कि महापुरुष जो लोग होते हैं उनकी प्रत्येक क्रिया ही जगत के जीवों के कल्याण के लिए होती, किंतु हमारे जैसे बद्ध जीव इस बात को समझ नहीं पाते। उनका खाना पीना, चलना, सोना, उठना, बैठना, हरि कथा की तो बात ही छोड़ो, जो उनकी जो लौकिक क्रियाएं होती हैं वो भी जगत के मंगल के लिए होती हैं। तो श्रील गुरुदेव ने पहले साधकोचित आचरण करके जगत के जीवों के लिए अवदान प्रदान किया। साधकोचित तात्पर्य क्या है कि जो श्रील रघुनाथ रूप गोस्वामी पाद जी कह रहे हैं कि साधकों के लिए क्या आचरण करना चाहिए, उनको अगर भक्ति प्राप्त करनी है, रागानुगा भक्ति विशेष रूप से श्री उपदेशामृत में उन्होंने बताया, वाचो वेगम इत्यादि के साथ साथ तन्नाम रूप चरितादि सुकीर्तनानु स्मृत्यो क्रमेण रसना मनसी नियोज्य तिष्ठन बजे तदनुरागी जनानुगामी कालम नयद अखिलम उपदेश सारम। तो इसके पहले जो साधक का क्या कर्तव्य है कि साधक जब प्रारंभिक अवस्था में होता है, अनर्थग्रस्त अवस्था में होता है, तो उसके लिए जो सबसे बड़ा बल होता है हरि नाम, भक्ति के अंगों का पालन करना, श्रवण करना, कीर्तन करना, कथा श्रवण करना, गुरु की सेवा करना, वैष्णवों की सेवा करना, संख्या पूर्वक नाम करना, ये सब साधकों के लिए विशेष चीज होती है। तो श्रील गुरुदेव ने स्वयं अपने आचरण के द्वारा यह सब करके दिखाया। जब श्रील गुरुदेव नवद्वीप में आए देवानंद गौड़ी मठ में, उस समय उन्होंने किस प्रकार से वैष्णवों की सेवा की, किस प्रकार से अपने गुरु जी की सेवा की, ये हमारे जैसे साधकों के लिए बड़ा विशेष भारी अवदान है। उन्होंने स्वयं ये आचरण करके दिखाया। गुरु निष्ठा ही भक्ति की रीढ़ है। और श्रील गुरुदेव ने कैसे अपने तन मन प्राण देकर के अपने प्राणों की परवाह न करते हुए भी किस प्रकार से श्री अनंग मोहन ब्रह्मचारी की सेवा की, और 6 महीने तक सेवा करने के पश्चात, जिसमें कि स्वयं श्रील गुरुदेव को भी अपने प्राणों का खतरा था, क्योंकि श्री अनंग मोहन ब्रह्मचारी को क्षय रोग हो गया था। वो क्षय रोग उस समय क्या था, संक्रमण रोग था, अर्थात किसी को अन्य को भी हो सकता है, किंतु उन्होंने फिर भी अपने प्राणों की परवाह न करके वो अनंग मोहन ब्रह्मचारी की दिन रात सेवा की। यहाँ तक कि उनके जैसे बताया उनको रक्त की उल्टियां होती थी। इस प्रकार से सेवा करना कोई सामान्य बात नहीं है। और श्रील गुरुदेव सब समय हमारे जैसे साधकों को ये शिक्षा प्रदान करते थे कि देखो मैं कोई पंडित नहीं हूँ। जब जैसे अभी महाराज जी बता रहे थे उनको युगाचार्य की उपाधि दी गई, तब उन्होंने ये सब बातें बताई कि मैं यद्यपि पंडित नहीं हूँ, मुझे कुछ भी नहीं आता, किंतु मैंने अपने गुरु जी की तन मन प्राण देकर के सेवा की, उसी के फलस्वरूप उन्होंने सारी की सारी चीजें मेरे हृदय में प्रकाशित की हैं। तो इस प्रकार से श्रील गुरुदेव ने स्वयं आचरण करके दिखाया और उसके बाद में जगत के जीवों को शिक्षा दी। अभी बता रहे थे कि जो आचार्य होते हैं उनका क्या लक्षण है, आचिनोति यह शास्त्रार्थम आचार्य स्थापयत्यपि स्वयं आचरते यस्मात् आचार्य तेन कीर्तिता। वो पहले स्वयं आचरण करते हैं, दूसरों को सिर्फ इसलिए नहीं बोलते कि तुम आचरण करो किंतु मैं तुम्हें सिर्फ उपदेश प्रदान करूंगा। जैसे विदेश के लोगों का एक स्टेटमेंट होता है, फॉलो माई वर्ड्स नॉट मी, अर्थात मेरे वर्ड्स को फॉलो करो, मुझे नहीं। लेकिन हमारे गुरुवर्ग का क्या सिद्धांत है, पहले हम स्वयं आचरण करेंगे और उसके बाद जगत को उसमें प्रतिष्ठित करेंगे। तो इस प्रकार से श्रील गुरुदेव ने अपने गुरु जी की और वैष्णवों की, इतना वैष्णवों के साथ में उनकी प्रीति थी कि हमारे परम गुरुदेव ने उनको टाइटल ही दिया भक्त बांधव। भक्त बांधव का तात्पर्य क्या होता है, बांधव का तात्पर्य होता है जो सुख दुख में सब समय अपने बंधु का हित कल्याण चाहता है, ये है भक्त बांधव। और उसके पश्चात में जब श्रील गुरुदेव मथुरा आए, उस समय भी कुछ समय तक गोवर्धन में रहे। वहां रह करके उन्होंने प्रतिदिन 2 लाख नाम करना, भिक्षा करके जीवन यापन करना। जिस स्थान में वह रहते थे वहां पर सांप कीड़े मकोड़े इत्यादि रहते थे, बारिश का पानी भर जाता था, कीचड़ हो जाता था, किंतु प्रतिदिन गिरिराज जी की परिक्रमा करना। तो इस प्रकार से उन्होंने साधकोचित आचरण किया। और उसके पश्चात में जो भक्ति के शुद्ध भक्ति के ग्रंथ हैं, जो गोस्वामियों के ग्रंथ हैं, विशेष रूप से हमारी गौड़ीय विचारधारा क्या है, इसको उन्होंने निश्चित करके जो गौड़ीय संप्रदाय के जो हमारे जैसे श्री रूप गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, जीव गोस्वामी और श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, श्री बलदेव विद्याभूषण प्रभु, इन सभी के ग्रंथों को चयन किया और चयन करने के पश्चात उनका अध्ययन किया और अध्ययन के पश्चात उसमें निष्णात हुए गुरुवर्ग की विचारधारा में, और उसके पश्चात में ही उन सबका प्रचार किया। ये हमारे गुरुदेव का हम सभी के लिए विशेष विशेष अवदान है, क्योंकि यदि गुरुदेव अगर ये सब कार्य नहीं करते तो हमको तो गोस्वामियों के सैकड़ों सैकड़ों ग्रंथ हैं,
हम तो समझ ही नहीं पाते कि हमारे लिए कौन सा प्रयोजनीय है। और तीसरा जो गुरुदेव ने जो साधक लीला में ही एक जो विशेष हमको शिक्षा प्रदान की है वह यह है कि साधक को अपने जीवन के प्रारंभिक काल से ही अपने लक्ष्य को निर्धारित करना चाहिए। श्रील गुरुदेव स्वयं बार बार इस बात को कहते थे। मैं जब मठ में आया तो मैंने देखा श्रील प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जो स्वयं राधा जी की नयनमणि मंजरी हैं, उन्होंने अपना सारा जीवन बाबा जी संप्रदाय, सहजिया संप्रदाय, स्मार्त ब्राह्मण, इन सब का खंडन करने में ही चला गया। जो वास्तविक वस्तु वो उस जगत से लेकर के आए, जो मंजरी भाव, जो रूप गोस्वामी के भाव हैं, जो रूप रघुनाथ दास गोस्वामी के भाव हैं, और राधा जी की सेवा किस प्रकार से की जाती है, राधा जी के प्रति निष्ठा क्या है, ये सब भाव का प्रचार करना चाहते थे श्रील प्रभुपाद, किंतु उसके लिए तो प्लेटफॉर्म ही नहीं है। तो इसके लिए क्या किया, श्रील प्रभुपाद का अधिकतर जो जीवन है वो इन सब चीजों में ही चला गया, किंतु उन्होंने उस प्रकार से पूरा विपुल रूप में प्रचार नहीं कर पाए जो वह करने के लिए जगत में आए। हमारे परम गुरुदेव भी वो भी यही कहते थे कि श्रील प्रभुपाद का मनोभीष्ट था, जब तक ये मायावाद इस जगत में रहेगा तब तक गौड़ी संप्रदाय का प्रचार संभव नहीं है। इसलिए मैंने अपना सारा जीवन ये मायावाद का खंडन इत्यादि करने में लगा दिया। यद्यपि परम गुरुदेव परम रसिक वैष्णव थे, जिन लोगों ने उनकी मंगल आरती, राधा विनोद बिहारी तत्वाष्टक, वृंदा देवी अष्टक ये सब पढ़ा है, श्रवण किया है, वो जानते हैं वो कितने रसिक वैष्णव थे, किंतु क्या करें। इसलिए श्रील गुरुदेव ने कहा कि जो अपने मठवास के प्रारंभ से ही मैंने निश्चय कर लिया था कि मुझे मूल वस्तु पर ही ध्यान देना है। ये हम सभी साधकों के लिए यद्यपि देखने में तो बहुत छोटी बात लगती है, किंतु ये गुरुदेव का बहुत बहुत बड़ा अवदान है। इसी उन्होंने साधकोचित लीला अपनी करके दिखाई कि साधक को सर्वप्रथम तो अपना लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए। अगर हमारा लक्ष्य निर्धारित नहीं होगा तो हम प्राप्त क्या करेंगे। इसलिए अभी जैसे महाराज जी बता रहे थे, उन्होंने हमको सर्वोत्तम संबंध, सर्वोत्तम अभिधेय और सर्वोत्तम प्रयोजन प्रदान किया। ये संबंध क्या है कि हमारे गुरुवर्ग का विचारधारा क्या है, हमको उसमें निष्णात होना है और निष्णात होने के पश्चात में तब उसका प्रचार करना है। अब जब ये इस प्रकार से साधन भजन किया गुरुदेव ने बहुत अधिक कठोर रूप में, जैसे श्री रघुनाथ दास गोस्वामी का हम लोग साधन भजन और वैराग्य श्रवण करते हैं, उस प्रकार से श्री गुरुदेव ने भी गोवर्धन में रह करके इस प्रकार का साधन भजन किया, ग्रंथों का अनुशीलन किया, गुरुवर की विचारधारा में निष्णात हुए। और हम लोग वैष्णवों से श्रवण करते हैं कि वहीं पर उनको सिद्धि भी प्राप्त हुई। गुरुदेव सब समय इस बात को कहते थे कि देखो, हमने अपने गुरुदेव की कृपा कैसे प्राप्त की, हमने उनकी सेवा की, हमने निष्ठापूर्वक साधन भजन किया। इस प्रकार से गुरु निश्चित रूप से ही कृपा करेंगे, क्योंकि वो इस जगत में आए किस लिए हैं, वो इस जगत में कृपा का वितरण करने के लिए ही तो आए हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु इस जगत में क्यों आए, क्योंकि वो इस जगत में उस उन्नत उज्जवल रस की श्री को देने के लिए ही तो आए। उसके पश्चात श्री चैतन्य महाप्रभु ने श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर और श्रील भक्ति विनोद ठाकुर, श्रील प्रभुपाद और हमारे गुरुवर्ग, इन सबको क्यों जगत में भेजा, उसी वस्तु को प्रदान करने के लिए भेजा, किंतु किसी कारणवश वो उसको प्रदान नहीं कर पाए। इसके लिए गुरुदेव ने कहा कि साधन के प्रारंभ काल से ही साधक को यह निश्चित कर लेना चाहिए कि मेरा लक्ष्य क्या है। और एक बात और विशेष बात गुरुदेव यहाँ पर कहते थे कि यद्यपि बहुत से लोग तुमको सहजिया कहेंगे, उनकी चिंता नहीं करना, क्योंकि अगर हमको कोई कुछ सहजिया इत्यादि कहेगा तो क्या हम उस सर्वोत्तम वस्तु को छोड़ देंगे, क्या हम उस सर्वोत्तम वस्तु के लिए चेष्टा नहीं करेंगे। तो कहते हैं कि ऐसा नहीं है। इसलिए लोग जो कहते हैं वो कहने देना, हम जानते हैं कि हम सहजिया नहीं है। और इस प्रकार से फिर जब गुरुदेव ने ये साधक लीला में इस प्रकार की शिक्षाएं प्रदान की, स्वयं आचरण करके दिखाया, उसके पश्चात में उनकी आती है सिद्ध लीला अर्थात आचार्य की लीला। श्रील गुरुदेव जब मथुरा मठ में ही रहते थे, उनकी बताया कि उनका अवदान तो बड़ा अनंत सा ही है, ऐसे महासागर जैसा है, किंतु उनमें से कुछ कुछ चीजों को ही हमको चुनना पड़ेगा। तो श्रील गुरुदेव जब मथुरा में रहते थे, परम गुरुदेव ने उनको यह सेवा प्रदान की, उस मठ का दायित्व सौंपा। उस समय परम गुरुदेव श्रील गुरुदेव ने वहां पर रहकर भी इस प्रकार का साधन किया, भिक्षा करके जीवन यापन, घर घर में जाकर के भिक्षा करना और वो जो रूप रघुनाथ की वाणी है उसको प्रचार करना। उसके पहले लोगों का ऐसा भ्रम था, मथुरा वासियों का, ब्रजवासियों का, कि ये जो बंगाली लोग हैं ये जादू टोना करके हम लोग को, हमारे बच्चों को भड़का करके ले जाएंगे। किंतु गुरुदेव ने अपने आचरण के द्वारा, किस प्रकार का उनका आचरण था अद्भुत,
इस प्रकार से हरि भजन साधन करना, सब समय हरि कथा कीर्तन करना, तो जो लोग हैं वो भी तो अंधे तो नहीं है। इसलिए उन्होंने भी देखा कि ये तो वास्तव में साधु हैं, और धीरे धीरे लोगों ने उनसे जुड़ना शुरू किया। और जो सबसे बड़ा अवदान जो गुरुदेव का है, देखो एक रसिक भक्त का क्या अवदान होता है, क्या उनकी महिमा होती है कि श्री सुखदेव गोस्वामी पाद वो रसिक भक्त हैं, परम रसिक भक्त हैं। और श्री परीक्षित महाराज कौन है? अभी तो वो साधक अवस्था में ही है, वो तो रसिक नहीं है, किंतु उनको यह ज्ञात हो चुका है कि ये मृत्यु निश्चित ही है। तो इस प्रकार से जब श्री सुखदेव गोस्वामी पाद जी का श्री परीक्षित महाराज जी ने 7 दिन तक संग किया, तो उनको भी वो सिद्धि प्राप्त हो गई, अर्थात वही गोपी भाव प्राप्त हो गया। तो इसी प्रकार से श्री गुरुदेव की कृपा से मथुरा में, जो कि मथुरा हम लोग सभी जानते हैं, ब्रज में और मथुरा में क्या भेद है कि जो मथुरा है वो ऐश्वर्य स्थान है, और जो ब्रज है, वृंदावन है, वो क्या है, माधुर्यमय स्थान है। किंतु श्रील गुरुदेव जैसे रसिक वैष्णवों की महिमा और कृपा तो देखो कि उन्होंने उस मथुरा जहां पर कोई ऐश्वर्य भाव है, उसी मथुरा में ही उसको भी पूरा माधुर्य भाव से आप्लावित कर दिया। सारे मथुरावासी जो कि सारे के सारे ऐश्वर्य भावों को भूल गए। इसके लिए गुरुदेव को कितना परिश्रम करना पड़ा, ये उनका विशेष विशेष अवदान है। कितना परिश्रम करना पड़ा, जैसे कि बताया कि गुरुदेव जाते थे सुबेरे से, रात में कभी 10, 11, 12 बजे तक आते थे, और वहां पर जाकर के घर घर में हरि कथा करना, प्रोग्राम करना, प्रचार करना, वास्तविक शुद्ध हरि कथा भागवत की महिमा को सुनाना। और उसके पश्चात में श्री गुरुदेव ने विचार किया कि इस प्रकार से रूप गोस्वामी की महिमा का किस प्रकार से प्रचार किया जाए, रूपानुग विचारधारा क्या है, लोग कैसे समझ पाएंगे। तो उन्होंने क्या किया, धर्म सभा का आयोजन करना प्रारंभ किया। धर्म सभा में लोगों को, वहां के जो विद्वान पंडित इत्यादि हैं, उन सबको निमंत्रण दिया। और निमंत्रण देने के पश्चात में ऐसे ऐसे गुरुदेव इस प्रकार के टॉपिक रखते थे। क्या टॉपिक रखते थे कि कृष्ण का जन्म कहाँ हुआ, गोकुल में अथवा मथुरा में। अभी जितने भी लोग हैं वो सब जानते हैं कि कृष्ण का जन्म तो मथुरा में ही हुआ। तो सभी सारे के सारे जो विद्वान पंडित इत्यादि लोग हैं, वो इस प्रकार से उन्होंने अपने अपने वक्तव्य को दिया, किंतु गुरुदेव ने अपना वक्तव्य अंतिम में प्रदान किया। और श्री गुरुदेव ने कहा कि देखो, कृष्ण का जो जन्म तो गोकुल में हुआ। तो सभी के सभी जो सभा है वो आश्चर्यचकित हो गई, क्योंकि बड़े बड़े पंडित, विद्वान, मूर्धन्य वो सब वहां पर उपस्थित थे। तो उन्होंने कहा कि किस प्रकार से आप ऐसा कह सकते हैं। तो श्रील गुरुदेव ने फिर प्रमाण देना शुरू किया कि हरिवंश पुराण में बताया, गर्भ काले तत्संपूर्वे अष्टमे मासितो स्त्रियो देवकी च यशोदा च सुसुभाते समम तदा। अर्थात कि जो अष्टम मास में देवकी और यशोदा दोनों ने गर्भ से एक एक संतान को जन्म दिया। तो यहाँ पर तो स्पष्ट रूप से वर्णन है कि जिस समय देवकी ने जन्म दिया, और देवकी ने तो जन्म नहीं दिया, क्योंकि देवकी के सामने तो मथुरा में कृष्ण चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए, किंतु यशोदा ने जन्म दिया उसी समय कृष्ण को। और उसके बाद में वर्णन आया है कि जो देवकी, जो यशोदा जी हैं, जब जिस समय कृष्ण का जन्म हुआ उसके थोड़ी देर के बाद में अष्टमी समाप्त हो गई, और 9वीं तिथि में उन्होंने फिर से एक कन्या को भी जन्म दिया। इस प्रकार से श्रील गुरुदेव ने शास्त्र के प्रमाण दिए और बताया कि जो भागवत है उसी में इस प्रकार के प्रमाण दिए हैं। क्या आप भागवत के प्रमाणों को नकार सकते हैं? भागवत में प्रमाण दिया, सा तदहस्ता समुत्पत्ति सद्यो देव्यम अदृश्यता अनुजा विष्णु सायुधाष्ट महाभुजा। अदृश्यता अनुजा विष्णु, वो विष्णु की अनुजा अर्थात छोटी बहन। अगर कृष्ण का जन्म यशोदा जी के गर्भ से नहीं हुआ तो छोटी बहन कैसे होगी? देवकी की तो, उनकी तो छोटी बहन नहीं बताया। तो विष्णु की छोटी बहन अर्थात जो योग माया है वो विष्णु की छोटी बहन, और विष्णु का जन्म कहाँ हुआ? अगर यशोदा जी के गर्भ से नहीं हुआ तो फिर छोटी बहन कैसे हो गई? इसी प्रकार से उन्होंने और सारे बताए। नंदस्तु आत्मज उत्पन्न जाता लादो महात्मना, श्रीमद् भागवत में ही बताया है कि नंदस्तु आत्मज, आत्मज कहा है यहाँ पर कृष्ण को। यहाँ पर आत्मज का तात्पर्य क्या होता है? आत्मनो वै जायते पुत्र, अर्थात जो पुत्र होता है वो आत्मा के समान ही होता है, इसलिए उसको आत्मज कहा जाता है, आत्मा से उत्पन्न। इसलिए अगर नंद बाबा ने अगर कृष्ण को जन्म नहीं दिया तो फिर इनको नंद का आत्मज क्यों कहा गया है? और उसके पश्चात में कृष्ण यावल ग्रंथ में बताया, नंद पत्न्याम यशोदयाम मिथुनम समपद्यता गोविंदाख्यम पुमान कन्या सामिका मथुरागता, कि जो नंद पत्नी है
यशोदा जी, उनके 2 संतानें हुई। कृष्ण यामल ग्रंथ में स्पष्ट रूप से वर्णन है, उनके 2 संतानें हुई। उसमें से गोविंद एक कृष्ण है और दूसरे हैं अंबिका अर्थात योग माया, उन्होंने जन्म लिया। तो इस प्रकार से श्रील गुरुदेव ने जब अकाट्य प्रमाण को दिया तो सारे के सारे लोग आश्चर्यचकित रह गए, मथुरावासी जो विद्वान गण हैं, और उनको स्वीकार करना पड़ा, क्योंकि भागवत को तो कोई अस्वीकार कर ही नहीं सकता। इसके पूर्व में जो बताया श्रील गुरुदेव का विशेष योगदान क्या है कि गोकुल के लोग भी यहाँ तक ये कहते थे कि कृष्ण का जन्म तो मथुरा में ही हुआ है, और मथुरा में जो अवतार हुआ उसके बाद में जो देव वसुदेव जी हैं वो लेकर के कृष्ण को गोकुल में रख करके गए। किंतु जब गुरुदेव ने इस प्रकार से विचार प्रस्तुत किया पंडितों की सभा में, और तो गोकुल के जो अभी जो पंडित लोग हैं वो भी इस बात को बार बार कहते हैं, जब आप जाएं कथा सुनने के लिए उनसे तो कहते नहीं, कृष्ण का जन्म तो गोकुल में ही। तो इस प्रकार से गुरुदेव ने हमारा जो संप्रदाय का जो विचार है उसको किस प्रकार से ब्रज में, जहां पर कि वो ब्रज में ही लुप्त हो गया था, अन्य स्थानों की तो बात ही छोड़ो, वो विचार ब्रज में ही लुप्त हो गए थे, जो श्री चैतन्य महाप्रभु और हमारे गोस्वामियों ने प्रदान किया वो ब्रज में उन्होंने पुनः प्रकाशित कर दिए। और मथुरा, जैसा कि मथुरा स्थान जो ऐश्वर्य भाव का, उस स्थान में जाकर के ब्रज की लीला कथाएं, ब्रज की महिमा, ब्रज का महात्म्य, गोपियों की महिमा, उस सबको प्रकाशित कर दिया। कहने का तात्पर्य क्या है कि जैसे कहते हैं ना कि ब्रज का अर्थ होता है जो चलता फिरता है, इसी प्रकार से हमारे जो गुरुदेव हैं उनके हृदय में ब्रजवास करता है, वो ब्रजवासी हैं, अर्थात वो जहां जहां पर स्थानों पर जाते हैं वहीं पर ब्रज हो जाता है। शास्त्र में भगवान ने बताया विनाहम वसामि वैकुंठे योगिनाम हृदय न च मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। हे नारद, मैं कहाँ पर वास करता हूँ? मैं वैकुंठ में वास नहीं करता, मैं योगियों के हृदय में भी वास नहीं करता, किंतु मेरे भक्त लोग जहां मेरी कथा कीर्तन करते हैं वहीं पर मैं वास करता हूँ। इसलिए गुरुदेव ने सिर्फ मथुरा ही नहीं, उस ब्रज को कहां कहां तक पहुंचा दिया। उन्होंने दिल्ली, बेंगलोर, और तो छोड़ो जो भोग भूमियां हैं, जो पाश्चात्य देश हैं, जहां पर अमेरिका है, रसिया है, चाइना है, जैसे ऐसे ऐसे देशों में भी उस ब्रज की भक्ति को पहुंचा दिया, अर्थात ब्रज को पहुंचा दिया। ये गुरुदेव की बड़ी बड़ी विशेष विशेष अवदान है। और इसके पश्चात में श्रील गुरुदेव ने जो 3 अपने जो मनोभीष्ट बताए थे, उन मनोभीष्ट में किस प्रकार से उनका अवदान स्पष्ट रूप से प्रकाशित होता है। सबसे पहले उन्होंने बताया था ग्रंथों का प्रकाशन। जो ग्रंथ हैं गुरुदेव के, वो स्वयं में अपने एक इंस्टीट्यूशन है। इंस्टीट्यूशन का मतलब क्या होता है? इस जगत में हम कोई भी ऐसा एक भी इंस्टीट्यूशन नहीं देखते जिसमें कि LKG UKG से लेकर के और रिसर्च तक की स्टडी होती हो। कोई भी एक भी ऐसा हमने तो अभी तक देखा नहीं इंस्टीट्यूशन। अलग अलग विद्यालय होते हैं, उनमें अलग अलग, किसी में 10वीं तक पढ़ाई होती है, किसी में 12वीं तक, किसी में ग्रेजुएशन कॉलेज है, कोई पोस्ट ग्रेजुएशन कॉलेज है, कोई रिसर्च सेंटर है। किंतु शुरू से लेकर के अंतिम तक जो पूरा का पूरा सिलेबस है, वो ऐसा कोई भी इंस्टीट्यूशन नहीं देखा जाता। किंतु गुरुदेव का ये वैशिष्ट है ग्रंथों का। जैसा कि मैंने बताया अभी अभी कि साधक जीवन में ही उन्होंने निश्चय कर लिया था, अपने लक्ष्य के प्रति पूरा दृढ़ प्रतिज्ञ थे वो, कि मुझे जीवन में क्या करना है, जगत के जीवों को मुझे किस वस्तु को प्रदान करना है। इसके लिए वो पहले से ही पूरा दृढ़ प्रतिज्ञ थे। इसके लिए उन्होंने शास्त्रों का चयन किया कि जगतवासियों का मंगल किस प्रकार से होगा। उन्होंने किस प्रकार से जो ग्रंथों का प्रकाशन किया है, उनमें प्रारंभिक काल अर्थात LKG UKG से लेकर के किस प्रकार के सर्वोत्तम जो भाव हैं, जो राधा जी के दास्य भाव है, वहां तक कैसे हैं, इसको हम लोग अगर विचार करें तो देखेंगे कि जैसे उपदेशामृत है, मन शिक्षा है। जब साधक बड़ा अनर्थग्रस्त है, इस समय उसको भक्ति में तो मन लगता ही नहीं है, तो क्या करता है वो? वाचो वेगम, मनसा क्रोध वेगम, जीवा वेगम, उदर उपस्थ वेगम। इस प्रकार से प्रारंभ करो कि अपनी वाणी के वेग को, मन के वेग को, इन सब वेगों को कंट्रोल करो। मन शिक्षा में बताया कि अरे मन, अरे चेता, प्रोदत कुट नाटी भरकर चरण मूत्र स्नात्वा दस कथमात्मा ने सदा तुम गांधर्वा गिरधर पद प्रेम सुदाम बुध स्नात्वा सौविनेत्र माम च सुख है। जिसमें साधक अपने आप से कहता है, अरे मूर्ख मन, तू कितना दुष्ट है, और तेरे अंदर ये कपट कुटनाटी है, इसको छोड़ दे, परित्याग कर दे। क्यों? क्योंकि तू क्यों सब समय क्या है? चरण मूत्र स्नात्वा, तू खुद तो गधे के मूत्र में स्नान करता है। गधे के मूत्र में स्नान करने का अर्थ क्या है? यही कपटता, भोग, बुद्धि, ये सब है, गधे के मूत्र में स्नान करने के समान है। और उसमें क्या होता है? उससे क्या है कि तू स्वयं तो जल रहा है। ये जब भोग वृत्ति इत्यादि करने के पश्चात में क्या, मन को बड़ा कष्ट होता है जब भोग की इच्छाएं पूरी नहीं होती,
भोग करते करते वो पाप भी करता है, पाप करता है तो उसको बड़े दंड प्राप्त होते हैं, तो खुद भी चल रहा है और मुझे भी चला रहा है। इस प्रकार से साधक स्वयं से ही अपने मन से इस प्रकार की कहता है। वहां से लेकर के फिर प्रारंभ होते होते धीरे धीरे गीता में, जैसे गीता में भगवान ने बताया कर्म योग, ज्ञान योग, अष्टांग योग, भक्ति योग। गुरुदेव ने कितने सुंदर रूप में उस गीता के माध्यम से ये सारी बातों को बताया कि ये किस प्रकार से ये योग अलग अलग नहीं है, ये एक ही भक्ति है। भक्ति को मान लो सीढ़ी, पूरी सीढ़ी, और उसके जो 4 स्टेप हैं, यानी कि सीढ़ी जो होती है वो केवल उसमें क्या होता है, स्टेप्स होते हैं अलग अलग। तो नीचे के स्टेप में पैर नहीं रखोगे तो दूसरे में कैसे जाओगे, दूसरे में नहीं रखोगे तीसरे में कैसे जाओगे। तो इस प्रकार से ये सोपान है। किंतु जो जगत के लोग हैं बिल्कुल गीता को गलत समझते हैं। कोई कहते हैं ये कर्म की उपदेश देता है, कोई कहते हैं ज्ञान का उपदेश देता है। गीता कर्म ज्ञान का उपदेश देता ही नहीं है, वो तो कर्म योग, योग का अर्थ होता है जो भगवान की ओर ले जाता है, जो हमारा भगवान से योग कराता है। और उस गीता में भी किस प्रकार से श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, श्रील बलदेव विद्याभूषण प्रभु इत्यादि के विचारों को प्रकाशित करना, जो कि रसपरक व्याख्याएं। श्रील गुरुदेव के ग्रंथों का सबसे बड़ा वैशिष्ट्य क्या है कि वो तत्व सिद्धांत को बोलते 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 रस विचार प्रकाशित कर देते हैं। किस तत्व सिद्धांत में भी किस प्रकार से रस छिपा हुआ है। जिस प्रकार से अभी हमने बताया कि मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु। लोग गीता का सर्वोत्तम श्लोक समझते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य, लेकिन गुरुदेव ने क्या वैशिष्ट्य दिखाया है जगत को? नहीं, हमारे विचार से मन मना भव सर्वोत्तम श्लोक है, किंतु जगत के लोग इस बात को कैसे समझेंगे? तब गुरुदेव ने बताया, देखो मन मना भव, इसका तात्पर्य क्या है कि तुम अपना मन मुझे अर्पण कर दो। श्रीमद् भागवत में जो गोपियों के लिए श्लोक आया है, या दोहने अवन ने प्रेम कहीं उर्दित उच्छण मार्जनादौ धन्या ब्रज स्त्रियों उरुक्रम चित्त याना। उसमें बताया धन्या ब्रज स्त्रियों उरुक्रम चित्त याना, जिनका जो चित्त है वो कृष्ण के लिए यान स्वरूप है। अर्थात जब कृष्ण वन की ओर जाते हैं तो कैसे जाएंगे वन, तो यान तो चाहिए ना, तो वो गोपियों के मन रूपी यान पर ही चल करके जाते हैं। और इस विचार को श्रील गुरुदेव ने रथ यात्रा प्रसंग में भी बड़ा प्रकाशित किया। किस प्रकार से तत्व का वर्णन करते करते किस प्रकार से रस को वहां प्रकाशित कर देते थे कि देखो जो रथ यात्रा के समय में जो श्री चैतन्य महाप्रभु जिन भावों का आस्वादन कर रहे हैं, वो भाव क्या है? प्रिय स्वयं सहचरी कृष्ण कुरुक्षेत्र मिलित, ये जो भाव वर्णन कर रहे हैं महाप्रभु, तो उसमें क्या बताया श्री रूप गोस्वामी पाद जी ने कि जब कुरुक्षेत्र में राधा जी और कृष्ण का मिलन होता है, उस समय राधा जी कह रही हैं कि हे कृष्ण तुम भी वही हो, मैं भी वही हूँ, किंतु वो उस प्रकार का मिलन का सुख नहीं, वो मिलन का आनंद नहीं है। तो फिर कृष्ण को क्या किया? गोपियों ने अपने चित्त रूपी हृदय रूपी यान के ऊपर आरूढ़ करके और उनको ब्रज में ले गई और फिर वहां पर मधुर मधुर लीलाएं की। यही रथ यात्रा का जो प्रसंग है, जो कि श्री चैतन्य महाप्रभु ने इन भावों को प्रकाशित किया। गुरुदेव किस प्रकार से, देखो अभी बात चल रही है मनमना भव की, और गुरुदेव ने मनमना भव बोलते बोलते कहां से कहां पर ले गए। ये उनका दिखाता है कि उनके हृदय में किस प्रकार का रस था, किस प्रकार का भाव था, जो सब समय जो गुरुदेव है वो इन्हीं भावों में डूबे रहते थे। इसलिए क्या है, ये हम अगर अपनी बुद्धि से करने जाएंगे तो कितना याद करेंगे, कितना इसको बता पाएंगे। तत्व के निरूपण करते हुए हम कभी रस को प्राप्त कर ही नहीं सकते, क्योंकि इस प्रकार जहां गीता में बताया पूरा तत्व की ही बात है, कर्म योग, ज्ञान योग और अष्टांग योग भी बताया है और भक्ति भी बताई है, तो बड़ी छिपी छिपी सी भक्ति बताई है। स्पष्ट रूप से कहीं इस प्रकार जैसे श्रीमद् भागवत में बिल्कुल स्पष्ट भक्ति का वर्णन किया गया, ऐसा तो गीता में नहीं है। किंतु वहां से भी किस प्रकार से ऐसे भावों को निकाल करके और जगत के सामने प्रकाशित कर देना कि मनमना भाव का तात्पर्य तो ये है कि गोपियों का मन जो है वो कृष्ण में पूर्ण रूप से आविष्ट हो चुका है, यही मनमना भाव है। तो तत्व का विचार करते करते किस प्रकार से श्रील गुरुदेव रस में ले जाते थे, और उसी प्रकार से रस का विचार करते करते कैसे तत्व में ले आते थे। जैसे कि बताया कि श्रील गुरुदेव ने दामोदर लीला के जो दामोदर अष्टक है उसके अंतिम श्लोक में बताया कि नमो राधिकाय अनंत लीलाए। तो यहाँ पर बता रहे हैं नमो राधिकाय त्वदीया प्रियाय, नमो अनंत लीलाए देवाय तुभ्यम, कि मैं राधा जी को प्रणाम करता हूँ और मैं अनंत लीलाए का तात्पर्य गुरुदेव ने यहाँ पर बताया। अनंत लीला क्या है? रास लीला, वो अनंत लीला है। क्योंकि बाकी जितनी भी लीलाओं के बारे में हम पढ़ते हैं, श्रवण करते हैं, वो इतनी लंबी हुई नहीं, लेकिन श्री रास लीला के विषय में जब समाप्त होती है तो उसमें वर्णन आया है ब्रह्म रात्र उपावृत्ते वासुदेवान अनुमोदिता, कि वो जो रात्रि थी जिसमें रास लीला हुई
वो तो ब्रह्म रात्रि थी, एक कल्प के समान। इस प्रकार से हमने कोई लीला सुनी? ब्रह्म मोहन लीला भी सुनते तो वो भी सिर्फ 1 वर्ष की ही थी, किंतु जो रास लीला है ब्रह्मा जी की 1 रात्रि के बराबर थी। वो 1 रात्रि का मतलब है सहस्र युग पर्यंतम आहर्यत गणो रात्रिम युग सहस्त्रांतम ते अहोरात्र विदोजना। जो ब्रह्मा जी की 1 रात्रि है वो 1000 चतुर्युग के बराबर होती है। तो 1000 चतुर्युग मतलब अरबों खरबों वर्ष तक वो लीला चली, अनंत लीला है। सिर्फ यही नहीं, ये समय बताया, अनंत समय हो गया उसका, और अनंत लीला है, अर्थात उसमें 7 कोटि गोपियां थी। 100 करोड़ गोपियों के साथ में कृष्ण ने रास लीला की, और उसमें अनेक अनेक प्रकार की रास लीला में कोई एक सिर्फ नृत्य ही नहीं होता है, उसमें अनेक अनेक प्रकार की लीलाएं चलती रहती हैं। और इस प्रकार से कृष्ण को वो जो लीला है वो परम मधुर सर्वोत्तम प्रिय है। स्वयं कृष्ण ने ये बात बोली, संत यद्यपि में प्राज्ञा लीला शास्ता मनोहरा नहीं जाने स्मृति रासे मनो में कीदृशम भवे। यद्यपि मेरी अनेक अनेक सारी लीलाएं हैं, किंतु जब मैं रास का चिंतन करता हूं तो मेरे मन में कैसे कैसे भाव उत्पन्न हो जाते हैं। गुरुदेव वर्णन कर रहे हैं रास लीला का, अनंत लीला का, और वर्णन करते 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 बोल रहे हैं सावधान, किंतु सावधान, अनर्थग्रस्त अवस्था में इन लीलाओं का अनुकरण नहीं करना है, हमको साधकोचित आचरण करना है। अर्थात पहले यहाँ से प्रारंभ करना है, वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम जीवा वेगम तरपस्त वेगम से आदौ श्रद्धा तथा साधु संगो अथ भजन क्रिया तथो अनर्थ निवृत्ति स्यात् निष्ठा रुचि तथा। हमको श्रद्धा से प्रारंभ करना है, और श्रद्धा से प्रारंभ करके फिर साधु संग करना है। साधु संग कैसा करना है? सब समय गुरुदेव एक बात कहते थे, रसिक साधु संग। श्रील गुरुदेव के पास में पूज्यपाद श्री रामचंद्र प्रभु जी गए एक समय, और वो राधा कुंड में स्नान करने के लिए जा रहे थे। उस समय श्रील गुरुदेव ने पूछा, राधा कुंड में जाओ स्नान करने, क्या मांगोगे? तो उन्होंने तो कुछ बता नहीं पाए। उन्होंने बोला कि मैं प्रचार करूं, लोगों को भक्ति में ला सकूं, इस प्रकार से उन्होंने कई सारी चीजें बोली। तो गुरुदेव ने कहा कि नहीं, सिर्फ एक चीज मांगना, केवल मात्र एक चीज मांगना, रसिक भक्तों का संग। तो जो साधु संग है उसमें भी किस प्रकार से रसिक व्याख्या, देखो तत्व चल रहा है उसमें रस की व्याख्या आ गई, रस चल रहा है उसमें तत्व की व्याख्या आ गई, तत्व चलते फिर रस की व्याख्या आ गई। इस प्रकार से गुरुदेव का जो वैशिष्टता जो अद्भुत था कि तत्व वर्णन करते करते रस, और रस वर्णन करते करते तत्व, फिर तत्व में रस और रस में तत्व। इस प्रकार से उनका जो विचार है वो बताया ना कि हम लोगों के लिए अवर्णनीय अचिंतनीय है। तो इस प्रकार से जो गुरुदेव के जो ग्रंथ हैं उसमें गीता इत्यादि में, माधुर्य कादम्बनी में, जैसा महाराज जी अभी बता रहे थे कि साधक कैसे अपने आप को देखेगा कि मैं कहां पर हूं, बैरोमीटर क्या है, हमारा परिमाण क्या है। इसलिए बताया अनर्थ निवृत्ति, अनिष्टता भजन क्रिया। अनिष्टता भजन क्रिया 6 प्रकार की हो गई, उत्साहमयी, घन तरला, व्यूढ़ विकल्प, नियमित क्षमा, विषय संग्रह और विषय संग्रह, तरंग रंगड़ी। और उसके बाद जब अनिश्चिता भजन क्रिया को पार कर लेगा तो फिर उसके बाद निश्चिता भजन क्रिया। निश्चिता भजन क्रिया का क्या लक्षण है? उसके बाद में रुचि 2 प्रकार की, वस्तु वैशिष्ट अपेक्षणी, वस्तु वैशिष्ट अनपेक्षणी। इस प्रकार से जो हमारे जो अपराध होते हैं, 4 प्रकार के अनर्थ होते हैं, दुष्कृति, सुकृति, अपराध और भक्ति उत्थनर्थ, उनका जो नष्ट होने का क्रम क्या है, इस प्रकार से उन्होंने साधकों के लिए ये सब चीजें दी। जैव धर्म में जैसे बताया, नित्य नैमित्तिक धर्म में। उसके पश्चात में पूरा तत्व प्रदान किया गुरुदेव ने। तत्व में क्या दिया? कृष्ण तत्व, जीव तत्व, शक्ति तत्व, मायावाद इत्यादि सबका वर्णन किया। नाम तत्व, जो हमारे लिए नाम क्या है, नाम साधन भी है और साध्य भी है, उसको विशेष रूप से नाम अपराध, नामाभास, शुद्ध नाम, सब कुछ 3 अलग अलग अध्यायों में वर्णन किया। और अंत में रस विचार का वर्णन किया, जिसके लिए जो पहले बंगला भाषा में प्रकाशित नहीं हुआ था। जब परम गुरुदेव ने इसको देखा तो परम गुरुदेव ने स्वयं अपने जो प्रस्तावना है उसमें लिखा है कि जो श्री नारायण महाराज जी ने जो ये जैव धर्म प्रकाशित किया है, इससे हिंदी भाषियों का बड़ा ही मंगल होगा। और उन्होंने जो रस तत्व भी इसमें प्रकाशित किया है, उसके साथ पूरा का पूरा उन्होंने क्या किया है, पूरा भली भांति रक्षा की है। जो रस विचार इत्यादि है, अर्थात कहने का तात्पर्य क्या है कि कोई ऐसा कोई सहजिया बात नहीं लिख दी है कि उसको क्या कहते हैं एक सहज भाव उत्पन्न हो जाए, किंतु रस विचार की उन्होंने पूर्ण रूप से रक्षा की है। इस प्रकार से फिर बृहद भागवतामृत, राय रामानंद संवाद इत्यादि, अर्थात अब जो भक्ति का तारतम्य कि अब हम धीरे धीरे साधक उन्नति करते करते निष्ठा इत्यादि पहुंचते, भक्ति का तारतम्य कि भक्तों का तारतम्य क्या होता है, राय रामानंद संवाद, भजन रहस्य इत्यादि में बताया।
और उसके पश्चात में जो रस ग्रंथ प्रकाशित किए, श्री उज्ज्वल लीलमणि, श्री उत्कलिका वल्लरी, रास पंचाध्यायी इत्यादि, इसमें मैं कुछ विशेष श्रील प्रभुपाद के विचार बताना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत से लोग गुरुदेव को इस विषय में इस प्रकार का भाव रखते हैं कि श्री नारायण महाराज जी सहजिया हैं, तो उनको यह बात समझना चाहिए कि अगर वो श्री नारायण महाराज को सहजिया कहते हैं तो उनको प्रभुपाद को भी सहजिया कहना पड़े। क्यों? कारण ये है कि श्रील प्रभुपाद सिद्धांत भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद ने स्वयं ही अपने वक्तव्य में बोला है कि श्रीमद् भागवत जैसा अद्भुत ग्रंथ इस जगत में नहीं, क्योंकि वो साक्षात कृष्ण का स्वरूप है। और ऐसे अद्भुत ग्रंथ में जो क्या है 9 स्कंदों तक जो लीला का वर्णन हुआ है वो स्वकीयवाद को समझाने के लिए, कृष्ण के ऐश्वर्य को समझाने के लिए हुआ है। किंतु जो 10वें स्कंद है वो 9 स्कंद क्या है उसके लिए फाउंडेशन है। और 10वें स्कंद में जो रास लीला का वर्णन है, गोपी गीत का वर्णन है, भ्रमर गीत का वर्णन है, वेणु गीत का वर्णन है, ये क्या है, ये जो श्रीमद् भागवत है उसका भी क्या है सार स्वरूप है। इसलिए प्रभुपाद कह रहे इस बात को स्वयं। और श्रीमद् भागवत में इसको जो इस प्रकार से जो इस रस का आस्वादन नहीं कर पाते, केवल मात्र वे विरस अथवा पुरस को ही रस मान करके भ्रांत हुआ करते हैं। और श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि सुखदेव गोस्वामी के मुख से श्रवण करके स्वयं परीक्षित महाराज ने ही इस रस को प्राप्त कर लिया था। इसलिए जो श्रीमद् भागवत है उसके 10वें स्कंद की अच्छी तरीके से आलोचना होनी अत्यंत आवश्यक है। अच्छी तरह से भागवत के 10वें स्कंद की विवृत्ति लिखना भी आवश्यक है, अर्थात उसकी टीका इत्यादि लिखना। कैसे? हमारे जो गुरुवर्ग हैं उनके भाष्य के आधार पर, गुरुवर्ग के विचार के, श्री रूप गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इत्यादि उनके विचारों के आधार पर इनकी टीका लिखना भी आवश्यक है। इसलिए रास पंचाध्यायी, भ्रमर गीत, गोपी गीत इत्यादि की रूपानुगौड़ी विवृत्ति का निर्माण करना कर्तव्य है। श्रील प्रभुपाद एक बात और भी कहते हैं कि प्रतिकूल का त्याग करके हम अनुकूल ग्रहण करेंगे, लेकिन केवल अनुकूल ग्रहण करेंगे, प्रतिकूल का त्याग करेंगे, ऐसा भी नहीं होगा। इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा, श्री रूपानुग होकर, अर्थात रूप गोस्वामी के अनुगत्य होकर इन सब ग्रंथों का अनुशीलन करना पड़ेगा। अन्यथा श्री चैतन्य देव जिस अनर्पित चरीम भाव को देने के लिए, उन्नत जल रस को देने के लिए आए, वो तो इस जगत से लुप्त ही हो जाएगा। और दूसरा क्या होगा, जो अन्य अन्य सहजियागण है वो इस प्रकार से इनकी जो व्याख्या करके, उल्टी पुल्टी व्याख्या करके वो क्या करेंगे कि इस जो वास्तविक व्याख्या है उनकी रस की, उसको ढक देंगे और अपनी मनोकल्पित व्याख्या को प्रकाशित कर देंगे। उससे जगत के जीवों का अकल्याण होगा, पतन हो जाएगा। इसलिए इसकी रूपानुग वैष्णवों के आधार पर ही इसकी विवृत्ति करना अत्यंत आवश्यक है। और श्रील गुरुदेव ने इसी प्रभुपाद के विचार में निष्णात होकर ही इन सब ग्रंथों की जो गौड़ीय आचार्य हैं उनके भाष्य के अनुसार उनकी विवृत्ति को प्रस्तुत किया है। और किस प्रकार से श्रील गुरुदेव का भी अब वक्तव्य है। गुरुदेव इस बात को कहते थे कि अगर हम ये सोच लें कि पहले हमारे अनर्थ दूर होंगे फिर हम इस प्रकार के रस में प्रवेश करेंगे, तो अगर हम रूप गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी और अन्य गुरुवर के विचारों को श्रवण ही नहीं करेंगे तो हमारे हृदय में वो लोभ ही कहाँ से उत्पन्न होगा। इसलिए गुरुदेव कहते थे, कृष्ण भक्ति रस भाविता मति क्रीताम यदि कुतोपि लभ्यते तत्र लौल्यम अपि मूल्यम एकलम जन्म कोटि सुकृतई न लभ्यते। कि जो कृष्ण भक्ति रस भाविता मति है उसको खरीद लो। कहाँ से खरीदे? कह रहे जिसके पास है उससे खरीद लो। किसके पास है वो तो जो भक्ति रस भाविता मति है वो तो रूप गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी और गौड़ी गुरुवर के पास ही है, उनसे खरीदनी पड़ेगी। उनसे कैसे खरीदेंगे? उसके लिए क्या देना पड़ेगा? मूल्य तो कुछ देना पड़ेगा। तो लोभ ही मूल्य है। तो वो लोभ कहाँ से उत्पन्न होगा? जब हम किसी वस्तु के लिए श्रवण ही नहीं करेंगे तो हमको लोभ ही कहाँ से उत्पन्न होगा? इस जगत में ही हम देखते हैं जिस वस्तु के विषय में पता ही नहीं है, कभी सुना कि उसके विषय में हमको लोभ हो रहा है। तो इसलिए गुरुदेव सब समय कहते थे कि तुमको पहले लोभ कैसे होगा और रूपानुग विचारधारा में प्रवेश कैसे करोगे अगर गुरु वर्ग के ये जो गौड़ीय गुरु परंपरा है उनके विचारों को श्रवण नहीं करेंगे, पढ़ेंगे नहीं, तो हमको लोभ ही कहाँ से उत्पन्न होगा। तो इस प्रकार से श्रील गुरुदेव इस बात को सब समय कहते थे कि लोभ होगा सुनने से। हम लोग रुक्मिणी देवी का उदाहरण सुनते हैं ना, उन्होंने तो कृष्ण को कभी देखा नहीं, लोभ कैसे हो गया? सुनने से। मथुरा की जो रमणियां हैं, मथुरा की जो फल विक्रयणी है, उसको लोभ कहाँ से हुआ? कृष्ण की लीला कथाओं को सुनने से। हम उस प्रकार की रसमयी लीलाओं को कभी सुनेंगे नहीं, सब समय सोचते रहेंगे अनर्थग्रस्त हैं, तो फिर क्या होगा? इसलिए
श्रीला सुखदेव गोस्वामी ने भी ये बात कही है रासलीला के अंत में, विक्रीडितम ब्रजवधू वृद्धम च विष्णु श्रद्धान्वितो अनुसरणयाद वर्णयेद्य भक्तिम पराम भगवती प्रतिलभ्य कामम हृदय रोगम आशु अपहिनोत अचिरेण धीरा। गुरुदेव इस विचार को कहते थे कि जो कृष्ण के साथ में ब्रजवधुओं की इस मधुर मधुर लीलाओं को श्रवण करते हैं उनके हृदय से, लेकिन कैसे? श्रद्धान्वितो अनुसरणयाद, श्रद्धा पूर्वक। पहला गुरु में श्रद्धा होनी चाहिए, शास्त्र में श्रद्धा होनी चाहिए, कृष्ण में और गोपियों में श्रद्धा होनी चाहिए, और जो अनुगत्य में श्रवण करना पड़ेगा, अर्थात ऐसे रसिक भक्तों के मुख से श्रवण करना पड़ेगा, तो हृदय में वो लोभ जागृत होगा। जब लोभ जागृत होगा तब हम उसकी प्राप्ति के लिए, तब तो उत्कंठा होगी, तब हमारा रागन होगा, भक्ति में प्रवेश होगा। अन्यथा जन्म कोटि सुकृतई न लभ्यते, कोटि कोटि जन्म तक अब अगर हम वैदिक भक्ति करते रहेंगे तो भी इस भाव के लिए कभी हमको लोभ जागृत हो ही नहीं सकता। तो इसलिए श्रील गुरुदेव सब समय इस बात को कहते थे, इसलिए उन्होंने इन रस ग्रंथों को भी प्रकाशित किया। समय सीमा थोड़ी कम है, इसलिए थोड़ा मैं परिक्रमा के विषय में श्रील गुरुदेव का वैशिष्ट क्या था, श्रील गुरुदेव ने जो ब्रजमंडल परिक्रमाओं इत्यादि का जो आयोजन किया उसमें उनका क्या विशेष विचार था, इसको भी थोड़ा श्रवण कर लेते हैं। गुरुदेव परिक्रमा जब ले जाते थे उस समय उन स्थानों पर जा करके बड़ी बड़ी रहस्यमयी कथाएं बोलते थे। और जैसे कि अभी बृहद भागवतामृत में हम लोगों ने श्रवण किया कि भक्तों का तारतम्य है, भक्ति का तारतम्य है, भगवान के अवतारों का भी तारतम्य है, उस प्रकार से गुरुदेव बताते थे इन लीला स्थलियों का भी बड़ा तारतम्य है। जैसे गुरुदेव पूछते थे, अच्छा बताओ तो जरा जावट श्रेष्ठ है कि बरसाना श्रेष्ठ है? तो सभी लोग कहते हैं बरसाना श्रेष्ठ है, वहां पर क्या है, मोर मुकुटी है, दानगढ़ है, मानगढ़ है, बिलासगढ़ है, राधा जी का जो है जन्म स्थान है, या जो रावल है वो श्रेष्ठ है। किंतु गुरुदेव कहते थे नहीं, जावट श्रेष्ठ है, क्योंकि जो अष्टकालीन इत्यादि लीलाएं हैं उसमें बरसाना का नाम ही नहीं है, जावट का नाम। कैसे कैसे उन्होंने विचार हमारे जैसे जगत के जीवों को दे करके गए हैं। हम सारे जिंदगी ग्रंथों का अनुशीलन करते रहते, पढ़ते रहते, तो भी इन बातों को कभी भी समझ नहीं पाते कि जावट क्यों श्रेष्ठ है, क्योंकि राधा जी वहां पर रहती हैं। गुरुदेव कहते हैं हम तो राधा जी के साथ में वहां पर रात को रहेंगे, क्योंकि राधा जी का विवाह हुआ है वहां जावट में, वहां पर रहती हैं, वहां से मिलने के लिए आती हैं राधा कुंड इत्यादि में। आगे धीरे धीरे और बता रहे, फिर बताया नंदगांव से, और जो है गोकुल और नंदगांव का वैशिष्ट बताया। गोकुल जो है वो वात्सल्य रस का है, किंतु जो नंदगांव है उसमें वात्सल्य और सख्य भाव भी है। उद्धव क्यारी की महिमा बताई, जहां पर श्रीमती राधा रानी के जो विचित्र दिव्य भाव हैं, जिनको देख करके उद्धव जी भी बिल्कुल उनके चरणों में लोटपोट हो गए और कहने लगे आसाम हो चरण रेणु जुसा मह श्याम वृंदावन किमप। ये सब जो लीला स्थलियों को प्रकाशित किया, उनकी महिमा को जो प्रकाशित किया, वो गुरुदेव का वैशिष्ट है, विशेष विशेष अवदान है। यहाँ तक कि अन्य गौड़ी संप्रदाय के लोग, हमारे ही गौड़ी संप्रदाय के अन्य वैष्णवगण भी उन स्थानों में जाते हैं, किंतु इस प्रकार की जो महिमा को प्रकाशित किसी ने नहीं किया। उन लीला स्थलियों का संरक्षण भी किया, उद्धव क्यारी को बनवाया। जावट में श्रीमती राधा रानी का जो घर है उसके लिए गुरुदेव ने सहायता की, भांडीर वन में बनवाया, बहुत सारी लीला स्थलियों का संरक्षण किया और उनकी महिमा को प्रकाशित किया। फिर गुरुदेव पूछते थे बताओ जरा वृंदावन श्रेष्ठ है कि गोवर्धन श्रेष्ठ है? तो इस प्रकार से अभी फिर गुरुदेव बताना शुरू करते थे कि देखो वृंदावन के लिए बताया कि वृंदावन जो है उसमें बताया श्री उपदेशामृत में, वैकुंठा जनितो वरा मधुपुरी तत्रापि रासोत्सवाद वृंदारण्यम उदार पाण रमण तत्रापि गोवर्धन राधा कुंडम यहाँ गोकुल पते प्रेमामृता प्लावनाथ कुर्याद अस्य विराजतो गिरितटे सेवा विवेकी न। कि जो श्री वृंदावन है उसमें यद्यपि रास लीला हुई है, किंतु रास लीला होने पर भी वृंदावन से गोवर्धन श्रेष्ठ है। अभी हम कैसे समझ पाएंगे कि वृंदावन से गोवर्धन कैसे श्रेष्ठ है? तब गुरुदेव इसको व्याख्या करते हुए बताते थे कि देखो वृंदावन भी रास स्थली है। यहाँ पर एक श्लोक गुरुदेव बार बार बोलते थे, हाँ ये रहा, श्री वृंदा विपनम सुरम्यम अपि तत्श्रीमन स गोवर्धन सा रास स्थली का अलम रश्मि किम तावत अन्यत स्थलम यस्यापि अंश लवे नारहति मनाक सम्यम मुकुंदस्य तत् प्राणेभ्यो भी अधिक प्रिय दैताम तत्कुंडम एवाश्रय। यहाँ पर राधा कुंड की महिमा बता रहे हैं। धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ते हैं कि कैसे गुरुदेव बताते थे कि वृंदावन से गोवर्धन श्रेष्ठ है, गोवर्धन से राधा कुंड कैसे श्रेष्ठ है। कि देखो रासलीला चल रही है जब वृंदावन में, उस समय सभी प्रकार की गोपियां हैं वहां पर, स्वपच्चा विपच्चा तटस्था साधन सिद्धा नित्य सिद्धा सभी प्रकार की गोपियां हैं। तो जब कृष्ण ने जितनी गोपियां उतने ही रूप धारण कर लिए,
तो उस समय गोपियों को सौभाग्य मद हुआ और राधा जी को मान हुआ। राधा जी ने देखा अरे कृष्ण तो मेरे साथ है, सभी के साथ भी है, तो राधा जी को मान हुआ। तो उस समय श्री कृष्ण जब राधा जी को मान हुआ तो अन्य अन्य गोपियों की सौभाग्य मद का प्रशमन करने के लिए और राधा जी के मान को साधने के लिए वहां से अंतर्धान हो गए। जब कृष्ण अंतर्धान हो गए तो श्री चैतन्य महाप्रभु ने राय रामानंद संवाद के समय में ये बात पूछा कि अच्छा, अगर राधा जी से ही, जब रामानंद राय जी कह रहे हैं कि राधा जी से ही कृष्ण सबसे श्रेष्ठ सबसे अधिक प्रेम करते हैं, तो श्री महाप्रभु ने पूछा कि अगर राधा जी से प्रेम करते हैं तो ये बताओ कि जो फिर अन्य गोपियों की उपेक्षा क्यों कर रहे हैं? कृष्ण अन्य गोपियों की उपेक्षा कैसे कर रहे हैं? चोरी करी राधा के मिल गोपी गड़े डरे, अन्यापेक्षा हिला प्रेमेर गाड़ता न स्फुरे, कि चोरी करके राधा जी को लेकर के गए, गोपियों के सामने लेकर के जाते तो प्रेम की महिमा प्रकाशित होती, किंतु ये तो डरते डरते लेकर के गए, तो इस प्रकार से महिमा प्रकाशित नहीं हुई। अर्थात यहाँ पर क्या हुआ कि जो वृंदावन में है वहां पर राधा जी की महिमा प्रकाशित हुई नहीं ठीक से। इसलिए श्रील गुरुदेव कहते हैं राधा लागी गोपीर यदि साक्षात करे त्याग, तबे जानी राधा कृष्णेर गाढ़ अनुराग, कि अगर राधा जी के लिए अन्य गोपियों को सामने सामने त्याग करके जाते, उनकी अपेक्षा नहीं करते, तब मैं मानता कि हाँ राधा जी के सर्वोत्तम प्रेम है। तो महाप्रभु से रामानंद राय जी ने कहा तबे सुनी प्रेमेर महिमा, ते जगते राधार प्रेम नाही को उपमा, गोपी गणे रास नृत्य मंडली छाड़िया, राधा चाही बने फिरे विलाप करिया, कि ये तो अभी जो वृंदावन में जो रास हुआ उससे श्रेष्ठ है फिर गोवर्धन में रास हुआ। जो गोवर्धन में रास हुआ वहां पर सारी की सारी गोपियां ने, वहां पर नित्य सिद्धा गोपियां हैं और वहां भी सतकोटि गोपी हैं, किंतु सतकोटि गोपी होने पर भी उन सबके सामने ही कृष्ण ने अन्य गोपियों की अपेक्षा न करके वहां से जो है राधा जी को लेकर के सबके सामने ही चले गए। श्री राधा जी ने जब वहां पर भी मान किया और मान के कारण वो रास को छोड़ करके पहले राधा जी चली गई, तो वहां पर श्री कृष्ण भी समस्त गोपियों के सामने ही राधा जी को छोड़ करके चले गए, गोपियों को छोड़ करके चले गए। और वहां पर श्री गीत गोविंद में वर्णन आया बासंती रास का, कंसारी रपि संसार वासना बद्ध संकलाम, राधा माधा हृदय तत्याज ब्रज सुंदरी, कि जो कंसारी कृष्ण है वो जो संसार वासना बद्ध संकलाम, राधा माधा हृदय तत्याज ब्रज सुंदरी, राधा जी को हृदय में धारण करके, क्योंकि राधा जी चली गई, राधा जी कहीं कुंज में छुप गई, अब कृष्ण क्या है सारी गोपियों को उनके सामने ही छोड़ करके चले गए। ये भी नहीं पूछा कि तुम लोग मेरे लिए आई हो, तुम्हें कुछ करना चाहिए नहीं करना चाहिए, कोई मतलब नहीं, केवल मात्र कृष्ण ऐसे ही चले गए और राधा जी के विरह में जाकर के व्याकुल हो गए और व्याकुल होकर के वहां पर राधा जी को इधर उधर ढूंढ रहे हैं। वर्णन आता है कि फिर वो इमली तला में आए, इमली तला में राधा जी का ध्यान किया, राधा जी का ध्यान करते करते राधा जी के भावों में ही आविष्ट हो गए और इतने आविष्ट हो गए कि उनकी जो अंग कांति है वही परिवर्तित हो गई। यहाँ पर गुरुदेव कैसा कैसा विशेष विशेष अद्भुत विचार प्रकाशित करते हैं। क्या विचार कि कह रहे हैं गुरुदेव कि उनका सिर्फ अंग कांति ही परिवर्तित नहीं हो गई, उनके अंदर भाव भी राधा जी के आ गए। अर्थात वो राधा जी का नाम चिंतन करते करते पहले तो राधे राधे कह रहे थे, लेकिन राधे राधे कहते कहते उनके भाव भी राधा जी के हो गए, अब वो कृष्ण कृष्ण कह रहे हैं। क्या चमत्कार की बात है। ऐसे गुरुदेव ने जो बताया कि कैसे कैसे विचारों को प्रकाशित किया, इसलिए हमारे श्रील परम गुरुदेव ने भी राधा विनोद बिहारी तत्वाष्टकम में इस बात को प्रकाशित किया, राधा चिंता निवेशन यस्य कांतिर विलोपिता, श्री कृष्ण चरणम वंदे राधा लिंगित विग्रहम, कि जो राधा जी के राधा चिंता निवेश, राधा जी की चिंता में जो आविष्ट होकर जिनकी अंग कांति और भाव दोनों विलुप्त हो गए, ऐसे जो गौर कांति युक्त हैं श्री कृष्ण अर्थात श्री चैतन्य महाप्रभु ही वो राधा लिंगित विग्रह है, उनको मैं प्रणाम करता हूँ। तो इस प्रकार से जो गोवर्धन है वो वृंदावन से श्रेष्ठ है, क्योंकि वहां पर रास में जो है श्रीमती राधा रानी को लेकर के गए और अन्य किसी की अपेक्षा भी नहीं की। किंतु वो राधा कुंड है गोवर्धन में भी राधा कुंड क्यों विशेष है, इस बात की गुरुदेव व्याख्या करते थे। कहते थे कि राधा कुंडम यहाँ भी प्रेमामृता प्लावनाथ कुर्यादस्य विराजते सेवाम विवेकी न कह, कि अर्थात गोवर्धन में भी राधा कुंड क्यों श्रेष्ठ है, क्योंकि जहां पर जैसे अभी भी प्रेम क्या है, लेकिन अभी प्रेम की सर्वोत्कर्षता प्रकाशित नहीं हुई है। प्रेम की सर्वोत्कर्षता कब है, जबकि वो
श्रीमती राधा रानी के पूर्ण रूप से वशीभूत हो जाएं, तो यहाँ पर जो राधा कुंड है वहां पर जो रास होता है, अभी देखो पंचायती राज वृंदावन में भंग हो गया, राधा जी को लेकर के गए किंतु अन्यों की अपेक्षा की। फिर गोवर्धन में रास हुआ, वो भी भंग हुआ, किंतु किसी अन्य गोपी की अपेक्षा नहीं की, इसलिए राधा जी की महिमा वहां अधिक रूप में प्रकाशित हुई, वो श्रेष्ठ है। किंतु जो राधा कुंड में जो रास होता है वो कभी भी भंग ही नहीं होता है। और वहां पर जो श्रीमती राधा रानी है वो स्वाधीन भर्तका है, अर्थात कृष्ण पूर्ण रूप से उनके वशीभूत है। इसी को कहा है प्रेमामृता प्लावनात्। प्रेमामृत में प्लावन मतलब बाढ़ आ जाती है वहां पर, प्रेम की ऐसी बाढ़ आ जाती है कि कृष्ण अब उस स्थान को छोड़ करके कहीं नहीं जा सकते, पूर्ण रूप से राधा जी के वशीभूत हो जाते हैं। इसलिए श्री जो राधा कुंड अष्टक है उसमें बताया, अग्रिपुरपि यत्ना तत्र देव्या प्रसाद प्रसर कटाच प्राप्त काम प्रकामम अनुसरत यदि उच्च स्नान सेवानुबंधई तदति राधा कुंडम एवाश्रयो में। कि जो कृष्ण है वो भी राधा जी की कृपा प्राप्ति के लिए वो राधा कुंड में 3 टाइम स्नान करके डुबकी मारते हैं कि राधा जी मेरे ऊपर कब कृपा करें। इस प्रकार से श्रीला गुरुदेव का ये जो परिक्रमा के पीछे जो वैशिष्ट था, इसी प्रकार से जब नवदीप धाम की परिक्रमा करते थे तो उस समय भी पूछते थे, बताओ नवदीप के महाप्रभु हैं, पुरी के महाप्रभु हैं, कौन श्रेष्ठ है? तो वहां पर भी भक्त लोगों का अपना अपना, लोग सोचते हैं कि गंभीरा में तो राधा जी के जो दिव्य भाव है उनका श्री चैतन्य महाप्रभु ने आस्वादन किया, तो निश्चित रूप से वो पुरी में ही श्रेष्ठ होगा। तो गुरुदेव कहते थे नहीं, जो नवदीप के महाप्रभु हैं वही श्रेष्ठ हैं। तब उन्होंने श्रीमती राधा रानी के 3 प्रकार के भावों को बताया कि राधा रानी के 3 प्रकार के भाव होते हैं, एक वृषभानुनंदिनी राधा, एक संयोगिनी राधा और एक वियोगिनी राधा। जो वृषभानुनंदिनी राधा है, जो ब्रज में जो राधा कुंड में रहती हैं, वो वृषभानुनंदिनी जो कृष्ण को पूर्ण रूप से वशीभूत कर लेती हैं। और जो वियोगिनी राधा है, जो कि उद्धव क्यारी में जो दर्शन किए उद्धव जी ने, वो वियोगिनी राधा है। और संयोगिनी राधा जहाँ पर कुरुक्षेत्र में राधा जी के साथ में जब कृष्ण का मिलन होता है, वो संयोगिनी राधा है। गुरुदेव इस प्रकार से कितने कितने अद्भुत से अद्भुत विचार प्रकट करते थे कि यही उनका सर्वोत्तम अवदान, उनके विचार, उनकी हरि कथा, उनके ग्रंथ, उनका सब कुछ तो अवदान ही है। गुरुदेव पूछते थे कि बताओ तो जरा कि जब गोपियां हैं ब्रज से मथुरा कितनी दूर है, यहाँ पर नहीं गई किंतु कुरुक्षेत्र में क्यों चली गई? इस प्रकार से सब समय उन्हीं भावों में डूबे रहते और उन्हीं भावों में स्वयं आस्वादन करते और अपने सारे के सारे शिष्य प्रशिष्य उन सबको भी आस्वादन कराते। गुरुदेव कहते थे इसलिए क्योंकि वो तटस्थ स्थान है, यहाँ पर क्या ही ऐश्वर्य स्थान है, लेकिन कुरुक्षेत्र तटस्थ स्थान है, इसलिए गोपियां वहां पर तो गई किंतु मथुरा में नहीं गई। मथुरा और द्वारका क्या है, ऐश्वर्य भाव के स्थान है, वो तटस्थ स्थान नहीं है। तो इसी प्रकार से जो वृषभानु नंदिनी के भाव है वो नवदीप में महाप्रभु के अंदर है, इसलिए वो सर्वोत्तम भाव है। और वृषभानु नंदिनी के अंदर संयोगिनी वियोगिनी राधा भी है, इसलिए वो जो महाप्रभु है, यद्यपि उन्होंने उन भावों को प्रकाशित नहीं किया नवदीप में, किंतु आस्वादन वहां पर भी किया। और जो गंभीरा में हम लोग देखते हैं वो जो राधा है वो है वियोगिनी राधा, और वियोगिनी राधा जी के भाव में महाप्रभु विभावित हैं। और जो रथ यात्रा के समय में जो रथ खींच रहे हैं वो है राधा जी के संयोगिनी भाव के, जो संयोगिनी राधा जी है उनके भावों में विभावित महाप्रभु हैं। इस प्रकार से श्री गुरुदेव का जो अवदान वैशिष्ट है वो अद्भुत है। किंतु जो अंत में इनके साथ में मैं कंक्लूड करना चाहूंगा, उस 5 मिनट और चाहिए, कि जो गुरुदेव का सबसे बड़ा अवदान है जो हम लोगों को दे करके गए हैं, गुरुदेव ने स्वयं अपने ही मुख से इस बात को स्वीकार किया है किसी अन्य प्रसंग में इनडायरेक्टली। गुरुदेव सदैव कहते थे परोक्षवादम मम प्रियम। अन्य ने जो गुरु वर्गों के जो शिष्य गुरुदेव के पास आए तो गुरुदेव सब समय इस बात को कहते थे तो मुझे परकिया रस प्रिय है। तो इसी प्रकार से एक समय श्री साईं महाराज जी के विषय में उनके शिष्यों से गुरुदेव ने प्रश्न किया कि ये बताओ साईं महाराज जी का सबसे बड़ा वैशिष्ट क्या है। तो अन्य अन्य जो शिष्यगण है उन्होंने, किसी ने बताया उन्होंने 108 इस्कॉन मंदिरों की स्थापना करी, उन्होंने नाम का प्रचार किया। इस प्रकार से जो लोग भक्ति को कुछ भी, मिलेच्छों को भी भक्ति प्रदान कर दी, कुछ बहुत कुछ बताया। गुरुदेव ने कहा ये सब है, किंतु उनका जो सबसे बड़ा वैशिष्ट है वो है रूपानुग थे वो। ये रूपानुग ही गुरुदेव का सबसे बड़ा वैशिष्ट है। ये रूपानुग क्या है? जो गुरुदेव बार बार कहते हैं रागानुग, समस्त जो रागानुग है वो रूपानुग नहीं है, किंतु समस्त रूपानुग रागानुग है। इस बात का तात्पर्य क्या है, इसको भी हम लोग गुरुदेव के ही अपने विचारों से समझ पाएंगे। श्री रघुनाथ दास गोस्वामी स्वयं जो स्वनियम दशक है उसमें कह रहे हैं कि एक श्लोक है, आशा भरेर
आशा भरे अमृत सिंधुमये कथंचित कालो न गतिता। आशा भरैरमृत सिंधुमयी कथंचित कालौ मयाति गमितः किल सांप्रतम ही त्वं चेत कृपा मयि विधास्यसि नैव किम प्राणैर्व्रजेन च बकारिणा। ये है रूपानुग भाव क्या होता है, और जो रूप गोस्वामी के भाव क्या है। ये कह रहे हैं कि श्री रघुनाथ दास गोस्वामी प्रार्थना कर रहे हैं, हे राधे, अब तक मैंने आपकी लीला आदि के दर्शन में, आपकी सेवा परिचर्या रूपी अमृत के लोभ में अब तक प्राण धारण किया, किंतु अभी भी अगर आपने कृपा नहीं की तो मुझे प्राण धारण करने से भी क्या प्रयोजन है, मुझे ब्रजवास से भी क्या प्रयोजन है, और मुझे उस बकारी कृष्ण से भी क्या प्रयोजन है। ये है विशेष 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 रूपानुग का विचार जो श्रील गुरुदेव ने सर्वोत्तम प्रकाशित किया। यद्यपि हमने ऐसे रट लिया है, किंतु इन भावों के गूढ़ विचारों को देखो, क्या विचार है, किस प्रकार से जो मंजरियां होती हैं उनका और सखियों में क्या अंतर है। जो सखियां होती हैं वो भी राधा जी के प्रति, जैसे ललिता विशाखा, उनके प्रति झुकाव अधिक होता है, लेकिन राधा कृष्ण दोनों की सेवा करती हैं। जब राधा जी दुखी हैं उस समय सखियां उनको सांत्वना प्रदान करती हैं, लेकिन मंजरियों का क्या वैशिष्ट है। श्री रघुनाथ दास गोस्वामी प्रार्थना कर रहे हैं कि अगर बकारी कृष्ण मुझे कभी द्वारका में निमंत्रण दें, मैं नहीं जाऊंगा। अगर राधा जी स्वयं द्वारका में चली जाएंगी उनकी सेवा करने के लिए, तो कृष्ण मुझे निमंत्रण नहीं देंगे तो भी मैं चला जाऊं। अर्थात राधा जी के सुख में सुखी, राधा जी के दुख में दुखी। जहां पर राधा जी है वहां पर कृष्ण, राधा कुंड में राधा जी अकेले हैं तो भी मुझे कोई चिंता नहीं, मैं उनकी सेवा ही करूंगा। मैं राधा कुंड को छोड़ करके कहीं नहीं जाऊंगा। यहाँ पर रह करके मुझे चाहिए जो ग्रामवासी हैं इनका प्रजल्प ही क्यों ना सुनना पड़े, इधर उधर की बातें क्यों ना सुननी पड़े, इन लोगों के जो है जो उच्चिष्ट इत्यादि जो भी भिक्षा करके मुझे कुछ भी खाना पड़े, जो कुछ भी मिलेगा उसी को लेकर के मैं जीवन यापन करूंगा, किंतु राधा कुंड को छोड़ करके कहीं नहीं जाऊंगा। ये है रूपानुग विचारधारा कि जो श्री रघुनाथ दास गोस्वामी इस प्रकार से कह रहे हैं। अर्थात वो जो मंजरियां हैं, राधा जी को जब विरह होता है तो वो उसको सहन नहीं कर पाती। यही श्रील प्रभुपाद का भी विचार था कि हम लोग कभी भी ये भाव नहीं करते कि राधा जी कृष्ण के भाव में विभावित होकर के व्याकुल हैं। हम लोग सदैव ये भाव रखते हैं कि कृष्ण ही राधा जी के भाव में विभावित होकर के व्याकुल हैं। हमारी राधा जी कृष्ण को क्यों खोजेंगे, कृष्ण राधा जी को खोजेंगे। हमारी राधा जी के चरण तो कितने कोमल हैं, वो वन में, जंगलों में, पत्थरों में इधर उधर क्यों घूमेंगे। कृष्ण तो ग्वाले हैं, गोपाल हैं, वो तो गोचारण करना उनका काम ही है, इसलिए वो राधा जी को ढूंढेंगे। इस प्रकार से राधा पक्षी है, अर्थात जो उनका स्थायी भाव है वो सब कुछ राधा जी के लिए ही है। इसलिए श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जो प्रार्थना करते हैं, तवय वास्मी न जीवामि त्वया बिना इति विज्ञाय राधे तो मैं न, और क्या है, पदाब्जयोस तब बिना वरदास्य में कदापि समय नान्यत किल देव समय याचे सख्याय ते मम नमोस्तु नमोस्तु नित्यम दास्याय ते मम रसोस्तु रसोस्तु सत्यम। कि हे राधे, अगर आप मुझे सत्य भाव प्रदान करना चाहती हैं तो उसको मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ, किंतु मेरा आपके दास्य भाव के प्रति ही लोभ है, उसी को मैं चाहता हूँ, उसी को मैं चाहता हूँ। गुरुदेव सब समय इस बात कहते थे कि देखो कृष्ण कुछ भी दें किंतु उनसे लेना नहीं, केवल मात्र राधा जी के दासी, राधा जी का दासी, राधा जी का दासी। इस प्रकार से स्वयं वो उन भावों में सब समय आविष्ट थे, यही उनका अपना स्थायी भाव है। नहीं तो सब समय जैसे बताया अभी कि वो तत्व की बात करते करते भी फिर उस मंजरी भाव पर कैसे पहुंच जाते हैं। कोई भी बात कहीं से भी प्रारंभ करते उस मंजरी भाव तक कैसे पहुंच जाते हैं। जब तक उसका अपना भाव नहीं होगा तब तक उस भाव को हमारे बुद्धि में भी नहीं आएगा। उसमें तो इतना वर्णन करना और उसमें डूबना तो बहुत दूर की बात है, क्योंकि गुरुदेव का ये अपना स्थायी भाव है, और उसी स्थायी भाव को अर्थात मंजरी भाव को देने के लिए उन्होंने सब समय उनकी हरि कथा में, उनके ग्रंथों में, उनकी परिक्रमा में, उनकी प्रत्येक क्रिया में यही मंजरी भाव ही प्रकाशित होता है।